हाँ, तो विद्यार्थियों कैसे हैं आप सभी। हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, उनका जोड़ कर लिया, घटाना भी सीख लिया। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली है 1.1 और 1.1 प्रश्नावली का हम कर रहे हैं आज पहला प्रश्न। कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो इसको आप देखिए और पढ़िए। आपसे क्या कहा जा रहा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को, यानी किसी दिन, एक दिन ले लिया गया है, उस दिन क्या किया गया है, 5 स्थान ले लिए गए हैं, उनके तापमान को लिखा गया है। उनके तापमान को किस में लिखा गया है? डिग्री सेल्सियस में। निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया भी गया है। एक संख्या रेखा ले ली जिस पर तापमान को दर्शाया गया है। 5 स्थान लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए हैं? लाहौल स्पीति लिया गया है एक, तो एक लिया गया है श्रीनगर, एक शिमला, एक ऊटी और एक बेंगलोर। ये 5 स्थान लिए गए, इनके तापमान संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। अब आप क्या होगा यहाँ पर, यदि आप संख्या रेखा पर देखो, अब तापमान की बात हो रही है। संख्या रेखा किसको दर्शा रही है? तापमान को दर्शा रही है। संख्या रेखा किसको दर्शा रही है? तापमान को दर्शा रही है। अब यदि आप दाईं ओर चलेंगे तो मान क्या होगा? बढ़ेगा, और बाईं ओर चलेंगे तो मान घटेगा। ऐसे यदि आप ऊपर जाते हैं तो मान बढ़ेगा और नीचे आते हैं तो मान क्या होगा? घटेगा हमारा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्या क्या कहे गए हैं। तो देखो, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, और यहाँ पर गिनतियाँ ने लिख के 1 2 3 4 5 ने लिख के क्या लिख दिया गया है? जो बड़े बड़े तापमान है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 0 डिग्री, -5, -10। अब इनके बीच में छोटी छोटी लाइनें खींची गई हैं जो एक अंक को दर्शाएंगी। जैसे 10 के बाद पहला जो डंडा है वो 11 को, अगला 12 को, अगला 13 को, अगला 14 को दर्शाएगा। तो हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, सुनना ध्यान से। संख्या रेखा पर अंकित स्थानों के तापमानों को लिखिए। तो लाहौल स्पीति का तापमान देखना है आपको, तो कैसे देखेंगे आप? -5 है यहाँ पर, तो -5 से यहाँ पर आए तो -6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा -8। तो ये जो रेखा है वो दर्शाएगी किसको? -8 को। इसलिए लाहौल स्पीति का जो तापमान होगा वो हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया नहीं आया कैसे चलना है? -5 के बाद -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का जो है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ से आपने देखा तो डिग्री टेम्परेचर कितना आ गया? -8 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका है, सेल्सियस आ चुका है। देखिए अब आगे, इसके बाद है आपका श्रीनगर। तो आप दोबारा देखेंगे, ये है आपकी 0 से बाईं ओर चलते हैं हम, तो क्या आता है? माइनस की संख्या आती है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना? -2। तो इसलिए श्रीनगर का जो तापमान आएगा वो आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो शिमला के लिए ये कहा गया है, यहाँ पर है, तो शिमला पर कितना है डिग्री टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम आते हैं ऊटी पर। तो ऊटी पर जो है वो कितना है? गिनिए आप। तो 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के, और ये वाली जो रेखा होगी वो किसको दर्शाएगी? आपकी 14 को दर्शाएगी। 10 के बाद पहला जो लाइन है वो 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को, और ये ऊटी जो दर्शाएगा वो किसको दर्शाएगा? 14 डिग्री को दर्शाएगा। तो 14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा किसका? ऊटी का। अब आपको बेंगलोर देखना है, तो बेंगलोर के लिए भी क्या करेंगे आप? 20 के बाद 21, और ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका? 22। तो बेंगलोर का जो तापमान है वो आ जाएगा आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि संख्या रेखा पर अंकित स्थानों के तापमानों को लिखिए। तो हमने 5 स्थान दे रखे थे, उन सभी के तापमान लिख दिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो हमारा दूसरा प्रश्न है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लिखते हुए चलना। पहले प्रश्न का आंसर हो गया।
अब दूसरे प्रश्न को समझना है। इसमें कहा जा रहा है सबसे गर्म और सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म कौन सा स्थान होगा जिसका तापमान सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा जिसका मान सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला मान मैंने आपको पहचानना बता दिया है। जो प्लस की संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और माइनस की संख्या होगी, और माइनस में भी सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो ही क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे गर्म स्थान जो है, सबसे गर्म स्थान जो है, सबसे गर्म स्थान क्या है आपका बताइए। इनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी तापमान किसका है, बेंगलोर का। तो यहाँ आ जाएगा बेंगलोर, और कितना डिग्री है आपका, ये है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद सबसे ठंडा स्थान कौन सा है आपका, तो सबसे कम तापमान, सबसे ठंडा नहीं सबसे कम तापमान, तो सबसे कम ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का और ये भी माइनस का है। अब आप इन दोनों को देखेंगे तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, जो संख्या माइनस में बड़ी होती है, माइनस की बड़ी संख्या ही सबसे छोटी संख्या होती है। तो इसमें से कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी, -8। तो ये है लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, और ये जो है आपका ये आ जाएगा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया यहाँ तक, ये आ गया आपका लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें क्या कह रहा है हमसे, सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर क्या है। अब इन दोनों तापमानों का अंतर करना है। अब अंतर उल्टा सीधा नहीं करना हमें, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, गर्म। तो ये कोई आपका स्थान है यहाँ पर 0 डिग्री है। यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री, और इधर आएंगे तो आपका 22 डिग्री, और इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आ जाएगा -22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंतर पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना मान हो गया, 22 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना मान हो गया बताइए, 8 हो गया। अरे 8 कदम ही तो आएंगे 0 से -8 तक आप, तो 8 और 20, 22 कितने हो जाएंगे आपके बताइए, 30 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 30 का। दोनों को यदि हम कंपेयर करें, -8 से पहले आप 0 पे आएंगे, फिर 0 से 22 तक जाएंगे, तो -8 से 0 तक आने में कितने कदम चले, 8 कदम, और 0 से 22 तक आने में कितने कदम चले, 22 कदम। तो टोटल कदम कितने हो गए, 30 कदम हो गए। 22 और 8 कितने कदम हो गए, 30 कदम हो गए। यानी अंतर जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो आप लिख देंगे तापमानों में अंतर बराबर लिख देंगे ठंडा सबसे गर्म माइनस सबसे ठंडा। तो सबसे गर्म कितना है, 22 डिग्री है, फिर माइनस करना, और सबसे ठंडा जो है वो -8 डिग्री है, -22 डिग्री, फिर माइनस करना, अंतर कह रहा है तो माइनस, और जो तापमान है सबसे ठंडे का वो क्या है, माइनस, और माइनस आ जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 22 और 8 कितने हो गए आपके, 30 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान आ गया। तो कितना अंतर है, 30 डिग्री सेल्सियस का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला ये लिख लें आप, मैं इस प्रश्न को मिटा रहा हूँ। इसके बाद देखिए आप वीडियो को रोक के नोट्स बनाते रहें, वीडियो को भी देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सी लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों में अंतर क्या है। तो लाहौल स्पीति तापमानों में अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, तापमानों में अंतर जो आएगा वो किसका निकालना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री माइनस, और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और आ जाएगा आपका -6 डिग्री सेल्सियस। यानी दोनों में अंतर कितना हुआ? -6 डिग्री सेल्सियस हुआ। अतः आप क्या लिख सकते हैं? अतः तापमानों में अंतर जो है वो कितने डिग्री का है? अंतर तापमानों में जो अंतर आएगा दोनों का, तापमानों में अंतर वो आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस का। दोनों का अंतर करके देगा माइनस का आ रहा है, लेकिन आपको जब रिजल्ट देना है तो क्या आ जाएगा? 6 डिग्री का अंतर है दोनों के तापमानों में। कैसे और कैसे समझ सकते हैं इसको आप समझेंगे। ये आपकी है -8, ये है -7, ये है -6, -5, -4, -3 और -2। संख्या रेखा पर समझा देता हूँ मैं आपको। अब आपको अंतर देखना है। यहाँ तो है लाहौल स्पीति, यहाँ है आपका श्रीनगर। इन दोनों का अंतर देखना तो कदमों की संख्या गिनिए आप। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो ये पहला कदम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। तो कितना अंतर हो गया आपका? 6 डिग्री का अंतर हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आंसर नंबर डी पर। ये आंसर किसका है? सी का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आंसर नंबर डी कहते हैं। अब क्या होगा बताइए? पढ़िए प्रश्न को आप प्रश्न को पढ़िए, बनाते रहें, होमवर्क करते रहें, आप नोट्स बनाते रहें कंप्लीट। अब क्या कह रहा है हमसे? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग? तो शिमला प्लस श्रीनगर, जोड़िए दोनों के तापमानों का योग करिए, शिमला और श्रीनगर। तो शिमला का कितना है? 5 डिग्री और श्रीनगर का है -2 डिग्री। दोनों का योग किया हमने तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो बाकी होगी और आंसर क्या आ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। का योग क्या शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला का तापमान कितना है बताइए? तो शिमला प्लस श्रीनगर और यहाँ पर है शिमला। तो बताइए का तापमान और यहाँ शिमला का तापमान। समझना ध्यान से। इन दोनों का योग किया तो तापमान कितना आया आपका? 3 डिग्री आ गया। और शिमला का जो तापमान है वो कितना डिग्री है? 5 डिग्री है। तो बताइए ये वाली संख्या छोटी है या ये वाली संख्या छोटी है? तो आप क्या कहेंगे कि 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो छोटा है, इसका मतलब ये छोटा है। तो आप क्या पढ़ेंगे? शिमला प्लस श्रीनगर का जो तापमान है ये किसका सिंबल होता है? छोटा का। या इसको हम क्या कह सकते हैं? कम। और क्या कह सकते हैं? कम। 3 कम है 5 से या 3 छोटा है 5 से। शिमला का तापमान तो सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ। इसमें पूछा जा रहा है योग क्या शिमला के तापमान से कम है? तो क्या कह देंगे? हाँ। यहाँ लिख सकते हैं हाँ, तापमान क्या है? कम है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग? तो इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो अब दोबारा देखेंगे आप तो इन दोनों के तापमानों का योग, ये फर्स्ट प्रश्न हो गया ए। इसी का डी में पहला प्रश्न हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया यहाँ से। और ये अब दूसरा प्रश्न भी कर लेते हैं। और अब क्या कहा जा रहा है कि शिमला प्लस श्रीनगर और किससे कंपेयर करवा रहा है? किससे तुलना? इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान। तो श्रीनगर का तापमान लिख देता हूं मैं इधर। तो इन दोनों का योग कितना आया? 3 डिग्री आया। और श्रीनगर का तापमान कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये संख्या आपकी बड़ी है। तो बताइए क्या इन दोनों का योग
इससे कम है या ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, तो इसलिए आप कह देंगे कम नहीं है, क्या है? ज़्यादा है। तो आप कह देंगे शिमला तथा श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से ज़्यादा है। आया नहीं आया समझ में? इसको लिखिए आप जल्दी से। एक पॉइंट और है, उसको और समझ लेते हैं हम अभी। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। एक आता है आपका योज्य प्रतिलोम, वो और समझते हैं क्या होता है योज्य प्रतिलोम। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। देखिए, एक नई हेडिंग डालिए। पहला प्रश्न हो गया, एक नई हेडिंग डालिए, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योग यानी जोड़, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। इसका मतलब क्या होगा कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योग 0 आ जाए। आपसे कहा जा रहा है कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योग 0 आ जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये संख्या है आपकी, और यहाँ पर इसका मैं लिख देता हूँ योज्य प्रतिलोम क्या होगा, और यहाँ पर योग क्या आना चाहिए 0। तो मैंने कहा 10। तो 10 में क्या जोड़ें? 10 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? ये तो है किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि योग क्या हो जाए 0। 10 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? तो आप क्या कहेंगे? -10 जोड़ दो। आपसे यदि ऐसे आ जाए -20 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? 20 जोड़ दो। तो योग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। तो 10 का योज्य प्रतिलोम होगा -10, -20 का योज्य प्रतिलोम होगा 20। ऐसे यदि मैंने कह दिया a, तो a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का a, योग करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ऐसे यदि मैंने -a कह दिया तो a आ जाएगा और योग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। तो यदि आपका संख्या प्लस की है, योज्य प्रतिलोम आपको बनाना है, तो आप क्या कर देंगे? उसका जस्ट माइनस। और यदि संख्या माइनस की है और उसका योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या कर देंगे? उसका प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका योज्य प्रतिलोम। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बुक में नोट्स बनाते रहें। जब भी आपकी क्लास ऑफलाइन चालू हो जाएंगी, विद्यालय पूर्ण रूप से संचालित होगा, तब आपका ये गृह कार्य चेक किया जाएगा।